हमारी कहानी शुरू होती है लात और मुक्के से। एक बंदा अपने मुक्के से एक और बंदे को पुश कर देता है। तभी पुश किया गया बंदा बोलता है, बहुत जोर से दर्द हुआ। सुनो, तेरा डायमंड फिस्ट फिर से इम्प्रूव हो गया। तू क्या सडल्टी के स्टेज में पहुंच गया? और ये है हमारा मांगा का हीरो सुहोंग, जो बोलता है मैं 2 दिन पहले ही सडल्टी के स्टेज में पहुंचा हूँ। तभी हमें बताया जाता है क्या होता है सडल्टी। मार्शल आर्ट वर्ल्ड में 5 रियलम होता है, उनमें से एक स्टेज होता है सडल्टी। सटल्टी को छोड़ के भी और 5 स्टेज होते हैं: एंट्री, प्रोफिशिएंसी, सटल्टी, ग्रेट एक्सपॉलिशमेंट एंड एट लास्ट परफेक्ट। अभी सुहा का दोस्त बोलता है, तू तो कमाल है, तेरा डायमंड फिस्ट के हिसाब से देखे तो हमारे क्लास में तेरे जैसा और कोई नहीं है। तब सुहा बोलता है, बहुत बात हो गई, चल ट्रेनिंग फिर से शुरू करते हैं। तभी उसका दोस्त बोलता है, तू ट्रेनिंग पागल, मैं इधर से जा रहा हूँ, मुझे घर जाके खाना खाना है। तभी उसका दोस्त टीचर ली को बाय करके जा रहा होता है। तभी उसका टीचर बोलता है, पहले बच्चे से कपड़े पहनो फिर जाओ। तभी टीचर ली कहता है, सुहा, मुझे फाइनली तुम मिल गए। तुम मार्शल आर्ट डिवीजन में अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तुमने अभी तक 30,000 युआन का रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरा। मंडे को तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। टीचर, आप मुझे थोड़े और दिन का समय नहीं दे सकते? तो टीचर ली कहता है, सुहा, मुझे पता है तुम्हारे फैमिली कंडीशन के बारे में, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता, रूल इज रूल। अभी भी सुहो अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है डायमंड फिस्ट का और मन में सोचता है, 30,000 युआन रजिस्ट्रेशन फी, 30,000 युआन। तब सुहो अपना पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है, मैं जब 3 साल का था, मेरे माता पिता एक बीस्ट के हाथों मर गए। उसके बाद मैं मेरे चाचा और चाची के साथ रहता हूँ, और उन्हें जब पता चला मेरे अंदर मार्शल आर्ट टैलेंट है, उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। आखिरकार बीस्ट से भरे इस एरा में मार्शल आर्टिस्ट ही टॉप अर्नर्स होते हैं, इसलिए मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया तो उन्हें भी अच्छे जीवन मिलेगी, मगर इस समय मैं उनके ऊपर बोझ बनते जा रहा हूँ। जब सुहो घर में घुस रहा होता है तभी वो सुनता है, हमारा रेंट जल्दी ड्यू होने वाला है, हमें कितना पैसा और चाहिए? हमारा रेंट थोड़ा वेट कर सकता है, मगर छोटे सुहो का रजिस्ट्रेशन फीस पहले दो। सुहो का टैलेंट बहुत अच्छा है, वो खुद के लिए कुछ कर सकता है, हम उसे पीछे नहीं खींच सकते। हम उसके आंटी को बोलते हुए सुनते हैं, फिर मैं अपनी मेडिसिन भी बंद कर दूंगा, वैसे भी काम नहीं करती, पैसा भी काफी बच जाएगा। तभी उसका अंकल बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एक एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा, तुम बस घर पे रहो और रेस्ट करो और टेंशन मत लो। तभी सुहो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है और खुद को मार के इतना सोचने से खुद को रोकता है। तभी सुहो घर में घुसता है, बोलता है, आंटी मैं घर आ गया। अरे बच्चे, इतना मेहनत फिर से, तुम जरूर थक गए होगे। सुहो बोलता है, आंटी ये काम मुझे करने दो। तभी उसकी आंटी बोलती है, नहीं नहीं, ये छोटा सा काम मैं देख लूंगा, तुम घर में जाके रेस्ट करो और कल के लिए फिर से एनर्जी लगाओ। तो अंकल बोलता है, अपनी आंटी की बात सुनो और रेस्ट करो, जाओ। सुहो खिड़की की तरफ देखते हुए सोचता है, अंकल आंटी आपने मेरे लिए बहुत काम कर लिया, अब से मेरे प्रॉब्लम के लिए मैं खुद जिम्मेदार रहूंगा। एक मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए 60,000 युआन कमाने के लिए बस एक ही जगह बाकी है। अगले दिन, वेलकम फोक, सबका स्वागत है हमारे मार्शल डिसिपल गार्ड चैलेंज में। इधर कोई रोक टोक नहीं है, जिंदगी और मरने में जीत ही सब कुछ होता है। और ये जगह होती है अंडरग्राउंड फाइट क्लब। आज हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर मिनोटॉर। 4 बार लगातार जीतने से 60,000 रुपए मिलेगा और हारने से बस आंखें बंद करके घर चले जाओ। तभी सब ऑडियंस बोलता है, ये कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा, लगता है कोई नया बंदा है। अबे ये नया बंदा रिंग में कूदने की कोशिश कैसे किया बे, लगता है ये मरने वाला है। ओए बच्चे, क्राउड को थोड़ा उत्तेजित करना है। सुहो बोलता, मैं कैसे करूं? बे थोड़ा मजाक कर, उन्हें थोड़ा बेइज्जत कर, ऐसे ही। अच्छा मैं समझ गया, मार्शल आर्टिस्ट के नीचे जो भी लोग हो, कमजोर हो, आओ और पिट जाओ। ये क्या पागल है? बैड एस, ये थोड़ी देर में मरने वाला है। सब लोग बोलते हैं, इसे मार दो, इसे कुचल दो। तभी अनाउंसमेंट होता है, मैच स्टार्ट होने वाला है। अंडरग्राउंड फाइट क्लब में ऐसा ही होता है, यहाँ लोग मरने के इरादे से लड़ते हैं, पर फीस भरने के लिए मुझे ये रिस्क लेना पड़ेगा। मेरी डायमंड फिस्ट मुझे बस जीत दिला दे, बस यही उम्मीद है। तभी स्टेज पे एक मंकी सिर वाला बंदा आता है और बोलता है, ओए बच्चे, मैं तेरे साथ खेलना चाहता हूँ, आजा। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है पर डांस वीक है, पहले ही इजी टारगेट। तभी बंदा बोलता है, दिन में क्या सपने देख रहा है बच्चे, और बोल के मुक्का मारने आता है। तभी शुहा भी अपना पंजा बनाता है मारने के लिए। बंदे के जबड़े पे अपना पंजा मारता है और बंदा सीधा स्टेज से बाहर। फिर शुहा बोलता है, अगला कौन है, आजा। और अनाउंसमेंट भी होता है, मिनोटॉर वन विन। भी एक और बंदा आता है और बोलता है, लकी बेटे, मगर मेरे आगे लक काम नहीं आएगा। तो बोलता है, तभी शिवा बोलता है, अच्छा देखते हैं। और मन में सोचता है, अच्छा बॉडी है, इसके ऊपर डायमंड फिस्ट टेस्ट करने में मजा आएगा।
ले मैं आ गया। तभी दोनों के मुक्का टकराते हैं। तभी नया बंदा बोलता है इसके मुक्के में तो मुझसे ज्यादा शक्ति है। और शुभो बोलता है ये तो मेरे से कमजोर है। मेरा ये मुक्का खाने के बाद इसका अपर बॉडी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है मगर इसका वेस्ट बहुत कमजोर है। तभी शुभो इसके वेस्ट पे एक बहुत जोर से लात मारता है और ये भी स्टेडियम से बाहर। सब लोग बोलते हैं अरे भगवान ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तभी शुभो बोलता है अगला कौन, और ये अनाउंसर बोलता है मिनोटॉर टू विन इन रॉ। तभी मैच देखते हुए एक और बंदा बोलता है आधा भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है मगर मेरे डिसाइपल से थोड़ा मजबूत। ये बंदा एकदम मजाक नहीं है। तभी फिर से अनाउंसमेंट होता है मिनोटॉर 3 मैच फिर से जीत गया लगातार। तभी ये बंदा बोलता है इतना भी कमाल का नहीं है मगर स्ट्रॉन्ग बहुत है, परफेक्ट फ्रॉम थ्रोइंग मैचेस। तभी उसके पीछे से एक बंदा बोलता है टीचर मैं क्या इसे रिक्रूट कर लूं। तभी ये इसका मास्टर बोलता है ध्यान से किसी को ना पता चले तुम एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हो। तो वो मन में सोचता है मेरे सडल्टी लेवल का डायमंड फिस्ट के मदद से इन कमज़ोर डिसाइपल के हराना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। एक और जीत मुझे 60,000 युआन मिल जाएगा। चिल्लाने का आवाज़ मिलता है ये तो वाइट फॉक्स है, वो भी चैलेंज करने आ रहा है। तो वाइट फॉक्स पहले से ही आधा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। हाँ ये तो पूरा चीटिंग है। आधा मार्शल आर्टिस्ट ये थोड़ा ट्रिकी है मगर फिर भी मैं हार नहीं सकता। वाइट फॉक्स कहता है चिंता मत करो मैं मेरा लिमिट जानता हूँ। तभी अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है गार्ड चैलेंज फाइनल राउंड शुरू हो जाओ। ऐसे दोनों के तरफ बढ़ने लगता है। वो मन में सोचता है मेरा लेवल कम है, मुझे एक बार में खेल खत्म करना पड़ेगा। दोनों के मुक्के टकराते हैं। रुको ये तो आधा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, वो मन में सोचता है असली मार्शल आर्टिस्ट है। ये अपना क्यूई एंड ब्लड रोक रहा है अपने मतलब के लिए। तभी व्हाइट फॉक्स बोलता है इनहिल। व्हाइट फॉक्स सुहो के ऊपर रशिंग थंडर फिस्ट से हमला कर देता है। ये कितना पावरफुल है, यही मार्शल आर्टिस्ट का पावर है। तभी ऑडियंस में बोलता है ये तो ट्रिपल रिंगिंग थंडर फिस्ट है। तो बोलता है मिनोटॉर तो गया। फॉक्स बोलता है ऐसे ही हार जाओगे, मुझे थोड़ा अपना स्किल तो दिखाओ। सुहो मन में सोचता है ऐसा ही चलता रहा मैं तो जल्दी हार जाऊंगा, मुझे अपना काउंटर अटैक करने के लिए एक चांस चाहिए। व्हाइट फॉक्स सुहो के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और एक मुक्का ठीक उसके मुंह के सामने आता है और उसके ठीक मुंह के ऊपर पड़ता है। वो बहुत दूर उछल के गिरता है और मन में सोचता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। व्हाइट फॉक्स बोलता है भाई आज का प्राइस मैच का मनी 0 है तुम्हारे लिए, मगर मेरे टीचर्स ने तुम्हें इनवाइट किया है, तुम्हें हमारे लिए फाइट करना पड़ेगा और ये प्राइस मनी तुम्हारा होगा, क्या हाँ बोलते हो क्या? तभी शो उसका जवाब देता है तुम लोग कितने हरामी हो, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। फॉक्स बोलता है थोड़ा और एक बार सोच ले, हमें मना करना बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। वो बोलता है ये मास्क पहन के तू खुद को मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो फिर ये कोई सौदा नहीं है। ठीक है मैं तेरा मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना यही तोड़ देता हूँ। तभी सुहो को कुछ अचानक से होता है, व्हाइट फॉक्स के किक को अचानक डॉच कर देता है। व्हाइट फॉक्स थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है मैं हार नहीं सकता इधर, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। क्या थंडर फिस्ट खाने के बाद भी ये खड़ा हो सकता है? मैं मार्शल आर्टिस्ट बनना ही होगा। मैं मेरे अंकल और आंटी के इतने सारे सेक्रीफाइस बर्बाद नहीं होने से सकता। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। अगर मार्शल आर्टिस्ट मैं नहीं बन पाया तो क्या होगा? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं नरक में चला जाऊंगा। शो के सामने एक स्क्रीन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है तो तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे किस्मत के लिए क्या प्राइस पे करना चाहोगे तुम? सुहो बोलता है सब कुछ। क्या तुम ये प्राइस दे पाओगे? हाँ सब कुछ दे दूंगा। तभी शुहो अचानक टेलीपोर्ट हो जाता है एक अलग जगह में। वो बोलता है ये कौन सी जगह है? एलियन सी चीज़ को देख के बोलता है और तुम कौन हो? वो एलियन जैसी चीज़ बोलते हैं मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। तभी उसकी एनर्जी सुहो के चारों तरफ फैलने लगता है। सुहो के सामने एक गोल्डन कलर का स्किन आता है। तब हम देख पाते हैं कि स्किन के ऊपर लिखा होता है, स्किन में लिखा होता है नेम सुहो, विटालिटी 85, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल बॉडी 20%, मिशन वे ऑफ एरिना, मार्शल स्किल वज्रा फिस्ट माइक्रो लेवल 7%, फ्लोटिंग लाइट पाम परफेक्शन 35%, वॉइड स्टेप परफेक्शन 56%, मार्शल वैल्यू 0। तो मेरी बॉडी का सब एट्रीब्यूट दिखा रहा है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? मिशन छूता है, उसके सामने एक और इंटरफेस आता है जिसमें लिखा होता है तुम ये पढ़ लेना भाई लोग। तो वो सोचता है ये बिगिनर गाइड क्या है। वो के मुंह की तरफ एक मुक्का आ रहा होता है और सुहो इसको डॉच करता है बैठ के। क्या मेरा क्लोन वज्रा फिस्ट यूज़ कर रहा है? फिस्ट तो मेरे से ज़्यादा सटल्टी है,
एस स्टैंडर्ड एस टेक्स्ट बुक। तो बहुत अच्छा मौका है सीखने का, मैं इसे कैसे हाथ से जाने दूँ। सुहो का क्लोन उसका हाथ पकड़ता है, उसे घुमा देता है और सुहो मन में सोचता है क्या ये मुझे कॉपी कर रहा है। और सुहो मन में सोचता है अरे नहीं। तभी सुहो देखता है 10%, मैंने तो 7% देखा था जब ये फाइट स्टार्ट हुआ था। ये मुझे मेरा मार्शल स्किल इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। सुहो और उसके क्लोन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है फिर से। द फिस्ट से पहले फाइट कर रहे होते हैं, फिर वॉइड स्टेप से फाइट होता है फ्लोटिंग लाइट प्लम से, प्रोफिक्शन 39%। ऐसे ही सबके प्रोफिशिएंसी बढ़ रहा होता है। अभी फ्लोटिंग लाइट प्लम का प्रोफिशिएंसी 100% हो जाता है और उसका फ्लोटिंग लाइट प्लम परफेक्सी माइक्रो लेवल पहुंच जाता है। वॉइड स्टेप का भी प्रोफिशिएंसी 100% हो जाता है और वॉइड स्टेप भी प्रोफिशिएंसी माइक्रो लेवल बन जाता है। वज्रा फिस्ट का माइक्रो लेवल का प्रोफिशिएंसी 100% हो जाता है और ये वज्रा फिस्ट माइक्रो लेवल से मास्टर हो जाता है। फिर सुहो शुक्रिया कर रहा होता है और बोलता है थैंक्स अ लॉट, और उसके सामने एक विंडो स्क्रीन आता है जिसमें उसे कांग्रेस किया जाता है उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए और उसे रियल एरिना में भेज दिया जाता है। और ये वही सीन होता है, इसका मतलब समय रुक गया था। व्हाइट फॉक्स फिर से थंडरस फिस्ट मारता है और बोलता है मिस्टीरियस सी खेल रहा है, और सीचेन उसके सारे मुक्कों से टॉच कर रहा होता है और बोलता है बहुत स्लो। तभी सुहो अपना मुक्का बनाता है और सीधे व्हाइट फॉक्स के मुंह के सामने लेके आता है और तभी उसके मुंह के ऊपर जोर से पड़ता है। सुहो अभी पूरा शांत, ऑडियंस भी पूरा शांत, और सुहो व्हाइट फॉक्स के सामने सीना तान के खड़ा होता है। तभी सुहो बोलता है मैंने चारों मैच जीत लिया, क्या मुझे अभी प्राइज मनी मिलेगा। अनाउंसर भी होश में आता है और बोलता क्या। तभी अनाउंसर अनाउंस करता है मिनोटॉर सक्सेसफुली डिफीटिंग द रिंग, विनर प्राइज 6000 ग्रांट। व्हाइट फॉक्स का मास्टर बोलता है बाजरा फिस्ट मास्टर, एक मार्शल अप्रेंटिस कैसे बाजरा फिस्ट मास्टर कर सकता है, बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट भी ये नहीं कर सकते। व्हाइट फॉक्स का मास्टर बोलता है तुम लोग इसका पीछा करो और इसका आइडेंटिटी पता लगाओ। जब सुहो घर जा रहा होता है तभी वो पीछे एक परछाई नोटिस करता है। तभी सुहो जल्दी से भाग जाता है और वो दोनों खड़े रह जाते हैं। बंदा कहाँ चला गया, हमें जल्दी से उसका आइडेंटिटी पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो बॉस हमें छोड़ेगा नहीं। देखते हैं सुहो दीवार के सहारे ऊपर लटका हुआ होता है और मन में सोचता है मेरा पीछा किया जा रहा है। 1 घंटे बाद सुहो अपने घर में लौटता है कि अंकल बोलते हैं छोटे सुहो तुमने क्या कोई बैंक लूट लिया, इतना सारा पैसा कहाँ से मिला। मैं डोजो में स्पेयरिंग पार्टनर की तरह काम नहीं करता था, तो डोजो मास्टर ने मेरा टैलेंट देखा और मुझे स्पॉन्सर करने का फैसला किया। मैं नहीं कहा था डोजो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसका अंकल बोलते हैं चाचा चाची तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते क्या। और उसका अंकल कहता है अरे हमारा लिटिल हॉन्ग हमसे झूठ बोल सकता है क्या। तभी उसकी चाची कहती है हाँ हाँ हमारा लिटिल हॉन्ग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। अभी सू हॉन्ग छत पे जाता है, सोचता है मार्शल आर्ट एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फीस सॉल्व, रेंट सॉल्व, आंटीज मेडिकल एक्सपेंसेस सॉल्व, तो मुझे और थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खतरनाक समय में ये सिस्टम ने मेरा हेल्प किया है बहुत ज़्यादा। मेरे मार्शल आर्ट स्किल के अलावा और कुछ चेंज भी नहीं हुआ है। ये मार्शल वैल्यू का क्या यूज़ है। तभी उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है तुमसे हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट को हराने से तुम्हें 67 मार्शल वैल्यू पॉइंट मिलेगा और तुम ये मार्शल वैल्यू पॉइंट किसी भी फर्टिलिटी मार्शल स्किल इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तभी सुहो इसको ट्राई करता है और उसका फर्टिलिटी 0.1 प्लस होने लगता है और उसका आँख खड़ा हो जाता है। फर्टिलिटी 90 प्लस हो जाता है और अभी वो बहुत ताकतवर महसूस कर रहा होता है। मेरा मार्शल वैल्यू 90 हो गया है, मैं आधा मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। सब मार्शल वैल्यू फर्टिलिटी में ऐड कर दो। विश्व मन में सोचता है मेरा बस स्ट्रेंथ ही इंप्रूव नहीं हुआ है, मेरे सारे जख्म भी हील हो गए हैं। मेरे स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कोई जगह ढूंढना पड़ेगा। विश्व उछलते कूदते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। स्टार सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के आउटर डोर ड्रिल ग्राउंड पे आता है। टायर 1 कॉम्बैट पावर टेस्टर के सामने रुकता है। विश्व सोचता है मैं इस पंच में मेरा 70% पावर यूज करूंगा। तभी वो अपना पंच लोड करता है और जोर से मार देता है मशीन पे। क्या इतना बेकार क्वालिटी का टेस्टर मशीन, क्या मुझे इसके लिए पे करना पड़ेगा। कोई आ रहा है, भाग 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 भाग। तभी एक टीचर आता है और बोलता है कौन हरामी बच्चे ने इस टेस्टर मशीन को तोड़ दिया, उसको मिल जाए एक बार, उसका खटिया खड़ी कर दूंगा मैं, आज उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल जिम्नेशियम, जहाँ पे वो अपने दोस्त से पूछता है चेनसान को किसने मारा वे। दोस्त बोलता है मैंने सुना है चेनसान ने हमारे टेस्टर मशीन को खराब कर दिया है कल रात को, तो उसको पनिशमेंट मिला है प्रिंसिपल से।
वो मन में सोचता है, अबे मेरी वजह से वो फंस गया। अटेंशन एवरीवन, मैं आज मेरे पुराने कॉमरेड को बुलाया है जो एक टायर 3 मार्शल आर्टिस्ट है जिसका नाम है चेन तियान। आज आपको सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाएंगे, ज़रूर सीखना ये अच्छे से। बहुत हैरान हो जाता है। कोई बोलता है मैंने भी आज पहली बार टायर 3 मार्शल आर्टिस्ट देखा है। कोई बोलता है सी रैंक मार्शल आर्ट, ये तो डोजो में सीखने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। थंडर रस्ट फिस्ट, व्हाइट फॉक्स भी थंडर रस्ट फिस्ट यूज़ नहीं करता था, उसमें एक पंच में 3 गुना पावर होता था। अगर किसी सी रैंक का मार्शल आर्ट डोजो में सीखना हो तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना पड़ेगा। मार्शल आर्ट मास्टर चेंतियन बोलता है मैं सबको 10 बार सिखाऊंगा, जो सीख पाएगा वो खुद से सीखेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चेंतियन अपना पाव रखता है, वो अपना थंडर फिस्ट का डेमो देने लगता है। प्रो लेवल पे 5 साउंड और मास्टर लेवल पे 7 साउंड। मेरी लेवल अब 7 तक है। परफेक्ट लेवल पे 9 बार साउंड होता है, मगर इतना भी हाई एम मत रखो, बस बेसिक सीखो, वो भी अच्छा है। सब लोग स्टार्ट कर देते हैं सीखना। सब लोग कमज़ोर होकर गिर जाते हैं और कोई बोलता है बहुत हार्ड है, मैं तो पूरा ख़त्म हो गया। उनका दोस्त बोलता है मैं तो ये नहीं सीख सकता। सुहोंग तू क्या सीखा कुछ? सुहोंग तो इधर है ही नहीं। सेन बोलता है मैंने बेसिक सीख लिया है। उसका दोस्त सोचता है अच्छा इसीलिए सेन चैन को सब जीनियस बोलते हैं, इसका मसल मेमोरी बहुत अच्छी है। भी सेन चैन का तारीफ करते हुए बोलता है ये हमारा स्कूल का नंबर 1 जीनियस है। और चांद तैंग बोलता है बस जीनियस, बाहर के स्कूलों में तो ये बस एंट्री लेवल है। प्रिंसिपल ली और प्रिंसिपल जा रहे होते हैं। चांद तैंग जाते हुए बोलता है ओडली तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट उतने भी अच्छे नहीं हैं, मेरा आना पूरा बेकार हो गया। और ओडली बोलते हैं तुम्हारा बेसिक सीख लिया और तुमने क्या सोचा इधर टॉप टायर जीनियस मिल जाएगा। मार्शल दाओ कल्टीवेशन इज़ वेरी टफ, टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बस हार्ड वर्क के ऊपर रिलाई करते हो तो तुम्हें कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। भी वो दोनों कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। चेंतंग देख के हैरान हो जाता है 7 साउंड थंडर फिस्ट, तुम्हारे स्कूल में एक एक्सपर्ट है? ली भी बोलता है क्या, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। कि कॉस्ट्यूम देखो ये तो स्टूडेंट है, बस उसे आधा दिन के लिए दिखाया और उसने अभी मास्टरी हासिल कर लिया। प्रिंसिपल ली कहता है क्या मैंने अभी अभी 9 साउंड सुना? प्रिंसिपल ली ओल्ड क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? अभी ओल्ड चेन कुछ कहता है मैं समझ गया सब कुछ, और उसके थंडर पंच इम्प्रूव होता है और उसका थंडर पंच 8 साउंड करने लगता है। 8 साउंड? ओल्ड चेन आपने ब्रेक थ्रू कर लिया अभी? तभी ओल्ड चेन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था एक स्टूडेंट को देख के मेरा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अभी इस चीज़ का वक्त नहीं है, चलो उस स्टूडेंट को ढूंढते हैं। हाँ दोनों देखते हैं स्टूडेंट गायब हो चुका है और बोलता है कहाँ गया? सुहो जाते हुए बोलता है सी रैंक का लाइटनिंग फिस्ट और डी रैंक का वज्र फिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो अपने काम के जगह पे आ जाता है रेजिंग थंडर डोजो, जहाँ स्पीयरमैनशिप प्रैक्टिस हो रहा होता है। एक स्टूडेंट पूछता है सुहो तू आज क्यों आया है? तभी सुहो बोलता है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, खाली बैठा था, आ गया। एक बंदे को पीट रहा होता है। वो बंदा बोलता है मेरे टीचर को बुरा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुझे बस समझ नहीं आ रहा, तो उसमें टीचर की क्या गलती, तू बस बेकार है। वो पूछता है यहाँ इधर क्या चल रहा है बे? उसका दोस्त बोलता है तुम बहुत दिनों से नहीं आए, इधर एक नया इंस्ट्रक्टर आया है और ये नया इंस्ट्रक्टर का स्टूडेंट है, बहुत एरोगेंट है और कॉमनर को अपने सामने कुछ नहीं समझता। डिसाइपल का नाम है ली युआन, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ली युआन कहता है तेरा लेवल बहुत कम है मेरे को चैलेंज करने के लिए। तभी सुओ उसका हाथ पकड़ लेता है इधर रुक जा भाई। युआन बोलता है क्या कर रहा है, तुम मुझसे फाइट कर रहा है, 1v1 अरीना में आ जा। तो सुहो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। क्लास शुरू होने से पहले इतना शोर क्यों हो रहा है इधर? युआन उस सुहो को लकी बोल के चला जाता है। मन में सोचता है ये बंदा बहुत एरोगेंट है। उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है मैं तुम्हें रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखाऊंगा पुराने तरीके से, बस एक बार ध्यान से देख लेना। तभी राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक को सिखाने लगता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है जस्ट एक बार सिखाने से तुम क्या सीख जाओगे? तो वो मन में सोच रहा था ये तो बहुत आसान है, उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, बोल के चला जाता है ये डिपेंड करता है तुम इसे सीख पाते हो। सारे स्टूडेंट बोलते हैं एक बार सिखाने से क्या हम सीख जाएंगे, उसने तो अच्छे से भी नहीं सिखाया, ये हम कैसे सीखे? वो मन में सोचता है इस स्पीयर टेक्निक का कोर है एक ड्रैगन पानी में जा रहा है। तभी वो स्पीयर टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग जाता है। सब लोग बोलते क्या सुहो ने सीख लिया इतनी जल्दी? वो बोलता है वो जीनियस है, तुम लोगों की तरह नहीं। हाँ हम बेकार ही है, नहीं तो हम भी सीख पाते ये। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या तुमने सीख लिया? तुम लोग क्या सीख भी पाते हो ये? तभी वो सुहो को देखता है और मन में सोचता है क्या इसने सही में सीख लिया, मुझे इसका टेस्ट लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या ये सच में जीनियस है क्या। किट मैं तुझे कुछ स्पीयर टेक्निक का पॉइंट देना चाहता हूँ, क्या तू लड़ेगा मुझसे? तो वो भी बोलता है ठीक है आ जा।
अभी सुहो का दोस्त बोलता है ये बहुत स्ट्रांग है, अच्छे से लड़ना, और बहुत डेंजरस भी है। सुहो बोलता है ठीक है, देख लेता हूँ मैं। अभी सुहो बोलता है प्लीज सर मुझे अच्छे से सिखाइए, तू बहुत एरोगेंट है, रुक ये देख स्पीयर टेक्निक माइक्रो लेवल का। सुहो अच्छे से सुनता है और स्टार्ट करता है अपना मास्टर लेवल का राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक। हैरान हो जाते, क्या परफेक्शन लेवल का सी स्पीयर टेक्निक। दोनों के स्पीयर टकराते हैं। इसने कुछ ही देर में सी स्पीयर टेक्निक सीख लिया कैसे। सुहो का मास्टरी एक्टिवेट हो जाता है और तभी दूसरे बंदे का स्पीयर दूर जाके गिरता है। लोग जो नोटिफिकेशन है खुद पढ़ लेना, और मैं ली युआन का पूरा दिमाग हिल गया होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतनी देर में कैसे उसने राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक सीख लिया। तो मैंने इतने सालों से क्या ट्रेनिंग किया, मेरे सारे ट्रेनिंग ईयर बर्बाद हो गए। वो सुहो के ऊपर हमला करने जाता है, तभी पीछे से आवाज आता है इनफ। तभी ली युआन स्टॉप हो जाता है। इनफ बोलने वाला होता है इंस्ट्रक्टर। तभी इंस्ट्रक्टर आके ली युआन को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम हार को स्वीकार भी नहीं कर सकते तो कैसे मार्शल आर्टिस्ट बन पाओगे। ली युआन थोड़ा हैरान हो जाता है थप्पड़ खा के। इंस्ट्रक्टर सोचता है इसने मुझे एक बार देख के राइजिंग स्पीयर टेक्निक को प्रोफिशिएंसी स्टेज में लेके आ गया। ऐसे जीनियस तो मैजिक सिटी और इंपीरियल सिटी में भी नहीं होंगे। इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है ली युआन टैलेंटेड है मगर बहुत घमंडी है, ऐसे जीनियस से हारना उसे कुछ सबक देगा। इंस्ट्रक्टर कहता है मुझे माफ कर देना छोटा भाई, ऐसे डिसिप्लिनहीन डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए। तो वो सोचता है इतनी जल्दी टोन चेंज कर लिया, यहाँ तक गिरगिट भी इतनी जल्दी टोन नहीं चेंज करते। आज का ट्रेनिंग मुझे पूरा थका दिया, मगर थंडर क्लैप फिस्ट और राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक दोनों मिल चुके हैं और ऊपर से मार्शल पॉइंट भी। वो मन ही मन बोलता है स्कूल एग्जाम कुछ ही दिन में होगा, सारे अमीर बच्चे खुद के लिए हाई ग्रेड एलॉय वेपन तैयार कर रहे होंगे, मुझे मेरे एग्जाम के लिए भी कोई वेपन तैयार करना होगा। वेपन के हिसाब से स्पीयर अच्छा होगा, इससे मैं सबके ऊपर स्ट्राइक कर सकता हूँ, तो मुझे एक एलॉय स्पीयर चाहिए। अगर मेरे उतने से पैसे से चाची का दवाई नहीं आता, घंटा एक एलॉय स्पीयर आएगा। दिखाया जाता है एलॉय स्पीयर का कीमत होता है 69,800। तभी सुहो सोचता है मुझे किसी और तरीका ढूंढना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तभी सुहो टीवी पे एक न्यूज़ देखता है जहाँ पे बोला जा रहा है स्टार सिटी में बहुत सारे बीस्टों ने हमला कर रहा है, तो सिटी लॉर्ड ने बहुत सारे हंटर को उन्हें हंट करने के लिए लेने का फैसला किया है। जो भी उन्हें मार पाएगा उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। हंट बीस्ट सिटी से बाहर। तभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है। घर में आंटी बोलती है तुम्हें लिटिल सू ने लास्ट टाइम पैसा नहीं दिया था, इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो अब भी। अंकल बोलता है लिटिल वो अभी मार्शल आर्टिस्ट का प्रैक्टिस कर रहा है, उसके ऊपर हमारा घर का बोझ डालना बहुत गलत है। मैं जो कमाता हूँ वो हमारे बच्चों के लिए और हमारे परिवारों के लिए है। तो वो घर आ जाता है और अपनी चाचा चाची को ग्रीट करता है। चाचा चाची भी उसे वेलकम बैक कहते हैं। तभी सुहो बोलता है लाइए आंटी मैं ये करता हूँ। आंटी बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम घर आके रेस्ट करो ठीक है। अच्छा आप इतना काम क्यों करते हैं, मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दिया है, आप बस घर में रहिए और आंटी का ख्याल रखें। हाँ ठीक है, मगर मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। ठीक है मैं छोटा मोटा काम कर लूंगा, मैं खुद को उतना पुश नहीं करूंगा। छोटे सुहो तुम्हारा मार्शल आर्ट का कॉस्ट बहुत होगा फ्यूचर में, हम तुम्हारे लिए कुछ पैसा बचाना चाहते हैं। मेरे चाचा चाची शुरू से ही गरीब हैं, आखिर में जब तक मैं पैसा ना कमाऊं और उन्हें ना दिखाऊं तो वो लोग कभी खुद के लिए अब एक पैसा भी यूज़ नहीं करेंगे और खुद का हेल्थ भी केयर नहीं करेंगे। तो मैं ये बीस्ट हंटिंग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता। मगर जंगल बहुत खतरनाक है, मुझे जल्दी से ताकतवर बनना पड़ेगा, इसीलिए मैं सारे पॉइंट वाइटलिटी में ऐड कर दूंगा। उसका वाइटलिटी का पॉइंट 0.1 प्लस प्लस आ रहा होता है और उसका टोटल पॉइंट होता है 95.2। वो अभी कुछ ही दूर है मार्शल आर्टिस्ट बनने से। 2 दिन बाद सुहो को हम स्कूल में देखते हैं जिसने मार्शल आर्ट रेजिंग सी टेक्निक, थंडर क्लैप टेक्निक, फ्लोटिंग लाइट प्लम, वज्रा फिस्ट, वॉइस स्टेप सब में मास्टरी हासिल कर लिया है। वो बोलता है मुझे पूरे 2 दिन लग गए सब में मास्टरी हासिल करने के लिए। तो वो मन में सोचता है मेरी पूरी तैयारी हो गई जंगल में जाने के लिए। शनिवार को स्टार सिटी मार्शल आर्ट बेस में वो बोलता है फाइनली मैं आ गया इधर, कितना दूर है घर से ये जगह। मैंने टीवी पर लाखों करोड़ों बार देखा है मगर आंखों से देखना थोड़ा अलग है। मार्शल आर्टिस्ट असल में रेयर होते हैं मगर इधर सब जगह मार्शल आर्टिस्ट भरे पड़े हैं। वो सभी बीस्ट के प्राइस देखते हुए कहता है अनरैंक्ड फीरियस बीस्ट 300 ब्लू स्टार कॉइन, टायर 1 इनिशियल स्टेज
1000, टायर 1 मिडिल स्टेज 3000, टायर 1 हाई स्टेज 5000, टायर 2 इनिशियल स्टेज लाभ लाभ लाभ। और सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका बायां कान काट लेने का, नहीं तो कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, ये प्रूफ है। वो देखता है एक बंदा पूरा एक बैग भर के बायां कान लेके आया होता है और बोलता है, ब्यूटी मेरा बायां कान काउंट कर लो जल्दी। वो सोचता है पूरा बैग बायां कान से भरा हुआ है। तभी सुअ पीछे से आवाज सुनता है, सब लोग हट जाओ, हमारे को जगा दो, तुम लोगों ने यंग मास्टर ये को नहीं देखा क्या? तो मन में सोचता है इसको देख के मुझे उस व्हाइट फॉक्स की याद क्यों आ रही है, पूरा ऑरा उसका आउटफिट पूरा उसके साथ मैच हो रहा है। वो सबकी बात सुनता है, कोई बोलता है क्या बेकार बच्चा, इसका अंकल डायरेक्टर नहीं होता तो कब का मैं इसे मार देता। तभी कोई कहता है कुछ दिन पहले इसे किसी ने लात मार के निकाल दिया था अपने अंडरग्राउंड बेस से। ओह सही किया, अच्छा किया। वो नोटिस करता है व्हाइट फॉक्स भी उसे घूर रहा है और हंस रहा है। सो वो समझ जाता है इधर बस बीस्ट ही खतरनाक नहीं है, ह्यूमंस से भी बच के रहना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस बारे में। बेस का मैनेजर कहता है तुम क्या अकेले हो? सुहो बोलता है हाँ। और तुम बस अकेले जंगल में जाना चाहते हो? हाँ सुहो बोलता है। मैनेजर सोचता है आजकल के घमंडी बच्चे। तभी सुहो जंगल में पैर रखता है और मन में सोचता है मैं इधर से पैसा बना के ही जाऊंगा घर। 2 घंटे बाद भी सुहो को एक भी बीस्ट नहीं मिलता और बोलता है क्या सारे बीस्ट मर गए क्या, मुझे थोड़ा और अंदर जाना चाहिए। फिर सुहो चौंक जाता है और सामने एक होता है वुल्फ। तो मन में सोचता है इसे देख के लगता है ये टायर 1 इनिशियल स्टेज बीस्ट है, इसे मैंने देखा है, नेदर मून उल्फ, चलो कुछ तो मिला। वो वुल्फ सुहो के ऊपर कूद पड़ता है। नीदर वुल्फ जंप करता है, सुहो उसको डॉच करता है नीचे झुक के और फिर उसके ऊपर मारता है थंडर क्लैप फिस्ट, जिससे उल्फ सीधा जाके टकराता है पेड़ से। सुहो इस नेदर वुल्फ को देखता है और सोचता है बीस्ट से लड़ना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है जैसा मैंने सोचा था। मैं तो एक अर्ली स्टेज बीस्ट को एक झटके में मार रहा हूँ, अगर ये मिड स्टेज बीस्ट होता तो क्या मैं 1v1 अच्छे से मार पाता? सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे मिड स्टेज एक बीस्ट आ जाता है, रेजिंग ब्लैक बियर। भी एक जोर से धमाका होता है और बियर मरा हुआ पड़ा होता है और सुहो मन में सोचता है करंट पावर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई रैंक 2 बीस्ट को छोड़ के कोई मुझे 1 खरोच भी दे सकता है। चलो 3000 मेरे बैग में। और तभी उसको एक रिमाइंडर मिलता है सिस्टम से, मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास पर्याप्त मार्शल पॉइंट है तो जल्दी से अपग्रेड कीजिए। तभी सुहो के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है और सोचता है ऐसा ऑरा किस बीस्ट का होगा। तभी वो बीस्ट को देखने जाता है। सुहो जब पहुंचता है इस बीस्ट को देख के हैरान हो जाता है। बीस्ट होता है ब्लैक जेड जाइंट पाइथन, रैंक 1 लेट स्टेज बीस्ट। जो लोग इससे लड़ रहे होते हैं वो एक पूंछ के बाहर से वो लोग मर जाते हैं। तभी सुहो को खतरे का एहसास होता है और वो स्नेक के टेल को डॉच करता है। तभी स्नेक फिर से अपने टेल से हमला करता है, पर सुहो इसे ब्लॉक करता है मगर मन में सोचता है बहुत फास्ट है ये। तभी सुहो फॉल बैक करता है, मरे हुए बंदे के पीछे अपना खून थूकता है, अपना खून पोंछता है और बोलता है मैं तेरा स्पीयर ले रहा हूँ। तो इससे फाइट करने के लिए पूरा रेडी हो जाता है। पाइथन भी इसके ऊपर हमला करता है, इस हमले को डॉच करता है और मन में सोचता है एक लेट स्टेज फ्यूरियस बीस्ट को मारने के लिए तुम्हें समान पावरफुल लेवल का एक टीम चाहिए जो साथ में काम कर सके, मगर मेरे सारे मार्शल आर्ट परफेक्शन लेवल तक चले गए हैं, मैं इजीली एक मिड स्टेज ब्लैक बियर को मार सकता हूँ, तो मेरे पास पावर है इस ब्लैक जेड जायंट पाइथन को मारने के लिए। तभी वो यूज करता है वाइट स्टेप परफेक्शन टेक्निक, जिससे राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक परफेक्शन लेवल यूज करने में आसानी हो। तभी स्पीयर स्नेक के आर पार हो जाता है। स्नेक दर्द में चिल्लाता है और सुहो अपना भाला उठाता है और फिर से राइजिंग सी स्पीयर टेक्निक यूज करता है, सीधा भाला फिर से उसके आर पार हो जाता है। तभी सुहो फिर से अपना स्पीयर लेने जाता है। हमारा साइज डिफरेंस बहुत बिग है तो मुझे एक बार में मारने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ भी करके इसे नीचे लेके आना पड़ेगा तो एक बार में मैं मार सकूं इसको। स्नेक सुहो के ऊपर फिर से टेल से अटैक कर देता है, वो इसको थंडर क्लैप फिस्ट के परफेक्शन से रोकता है। मुझे इसके ऊपर एक बार अटैक करके पीछे हटना पड़ रहा है बार बार। हमला करने के लिए ओपनिंग पॉइंट, फिर से मारो फिर भाग जाओ। फाइट करना थका देने वाला है मगर सेफ तो है। तो ये स्नेक भी अपने लिमिट पे आ गया है और कुछ राउंड और मैं इसे मार दूंगा। चलो इसे फिर से शुरू करते हैं। तभी सुहो कुछ नोटिस करता है और अपना आँख घुमाता है और सोचता है ये क्या है। तभी व्हाइट फॉक्स के टीम का एक मेंबर इसके ऊपर हमला कर दिया होता है, वो इसे अपने एल्बो से लॉक करता है। सुहो अपने सामने पूरे व्हाइट फॉक्स के टीम को देखता है।
अभी व्हाइट फॉक्स कहता है, मैंने जब पहले तुझे देखा था मुझे सोचा था तू जंगल में आके ही मर जाएगा, मगर तू अभी तक जिंदा है। तेरा किस्मत भी बहुत अच्छा है, तुझे एक ब्लैक जेड पाइथन मिल गया जो अभी मरने वाला है। इन्होंने कहा जेड जायंट पाइथन मुझे लक से मिला है, इन्हें इधर आने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये ऑल 5 सारे मार्शल आर्टिस्ट हैं, मैं इन्हें आमने सामने के मुकाबले में नहीं हरा सकता। अभी व्हाइट फॉक्स का मास्क पहने वाला बंदा उसके ऊपर फिर से हमला करता है, बोलता है कि तुमने सुना नहीं मास्टर ये ने क्या कहा, अभी इधर से चुपचाप चले जाओ और इस जायंट पाइथन को हमें दे दो। सुहो को ये सुन के दिमाग फिर जाता है, तुम मुझे क्यों मार पाए पता है? क्योंकि तुमने छुप के अटैक किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? तो फिर अपना वज्रा फिस्ट एक्टिवेट करता है और सीधा उसके मुक्के में मार देता है। ये सोचता है कितना भयानक पावर है ये, वो इसके मुंह के ऊपर मार के इसका मुंह तोड़ देता है। व्हाइट फॉक्स की टीम हैरान हो जाता है। तभी व्हाइट फॉक्स बोलता है, परफेक्शन वज्रा फिस्ट, मुझे पता चल गया तुम मिनोटॉर हो ना? तो वो भी सोचता है ये व्हाइट फॉक्स ही है, तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे इतने सारे आदमियों के बीच ह्यूमिलेट किया। व्हाइट फॉक्स ऑर्डर देता है इसे मार दो। तभी सो अपना स्पीयर पकड़ता है और भाग जाता है। सही डिसीजन। व्हाइट फॉक्स के टीम मेंबर बोलते हैं उसे पकड़ो जल्दी। लोग बोलते हैं ये कहाँ गया? बोलता है इधर जंगल बहुत घना है, कोई भी इधर छुप सकता है, ध्यान से। हाँ, बंदा बोलता है हम तो बहुत हैं, एक बंदे से क्यों डरना? अभी सुहो इसके पीछे से जल्दी से टेलीपोर्ट करता है। जब तक नोटिस करता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, तब तक ये मिट्टी में पड़ा हुआ होता है। व्हाइट फॉक्स इसे देखता है और मन में सोचता है ये तो बहुत फास्ट है। फिर उसके और टीम मेंबर बोलते हैं यंग मास्टर ये थंडर क्लैप फिस्ट का 9 इको साउंड है, इसका मतलब उसे परफेक्शन हासिल हो गया है। फॉक्स बोलता है चुप रहो। मैं डरते डरते सोचता है परफेक्शन वज्रा फिस्ट, परफेक्शन थंडर क्लैप फिस्ट, ये क्या सच में पॉसिबल भी है? सुहाव इनको देखते हुए सोचता है अगर जायंट पाइथन की वजह से मेरी ज़्यादातर वाइटलिटी ख़त्म नहीं होती तो मैं इन्हें एक बार में ख़त्म कर देता। फिर मैं सिर्फ इनको एक एक करके मारने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। सुहाव अपना स्पीयर फेंकता है, तब ये लोग स्पीयर की तरफ देखता है। तभी सुहाव इनके एक बंदे के ऊपर झपटता है, उसके मुंह में अपना घुटना मार के फिर गायब हो जाता है और ये लोग हैरान हो जाते हैं। तभी व्हाइट फॉक्स की टीम का एक और बंदा बोलता है ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, हमें इधर से निकलना चाहिए। यंग मास्टर ये भागना, तुम क्या मजाक कर रहे हो? व्हाइट फॉक्स बोलता है मुझे आज इसे मारना ही होगा। व्हाइट फॉक्स बात कर ही रहा होता है, सुहाव फिर से आता है और आखिरी बंदे को लेटा के चला जाता है। फिर व्हाइट फॉक्स सोचता है कुछ ही दिनों में ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। फिर सुहाव व्हाइट फॉक्स के पीछे आता है, जब व्हाइट फॉक्स घूम के देखता है तब वहाँ से वो भाग चुका होता है। उस बोलता है क्या बेकार है। सो इसके पीछे खड़ा होके सोचता है अभी मेरा टर्न है। व्हाइट फॉक्स बोलता है तुम सोचो भी मत मुझे मार पाओगे। अपना मार्शल आर्ट व्हाइट शटरिंग फिंगर सुहो के ऊपर चला देता है। सुहो इसको डॉज करता है। हम देखते हैं ये व्हाइट शटरिंग फिंगर से एक पेड़ टूट जाता है। तभी व्हाइट फॉक्स सब जगह व्हाइट शटरिंग फिंगर चलाने लगता है। द पावरफुल मार्शल स्किल है, मुझे लगभग लगता है ये क्लास B है। तभी व्हाइट फॉक्स जोर से चिल्ला के बोलता है हरामी, मैंने तेरा चेहरा याद कर लिया है। अगर तूने मुझे एक बार भी मारा, अगर मैं घर पहुंच गया तो तेरे पूरे फैमिली को मार दूंगा। ये सुन के सुहो का दिमाग पूरा हिल जाता है और बोलता है मेरे फैमिली को मारेगा? वो व्हाइट स्टेव यूज करके इसके पास आ ही रहा होता है। तभी ये बोलता है मेरे अंकल मार्शल आर्ट बेस के सुपरवाइजर है और मेरे पिता। तभी सुहो के पीछे से वज्रा फिस्ट तैयार करके तो अभी एटीट्यूड दिखा रहा था, अपने स्टेटस दिखा रहा था, अब क्या हो गया? सीधे मुंह के ऊपर वज्रा फिस्ट मार देता है। पीछे उड़ रहा होता है, जाके गिरता है जंगल से माउंटेन की तरफ। धूल हटता है, मेरे फैमिली को इधर बीच में नहीं लेके आना चाहिए। व्हाइट फॉक्स रोते हुए बोलता है तू इतना शक्तिशाली क्यों है? ये तो इम्पॉसिबल है, तू तो अभी तक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बना है। असल में है क्या? व्हाइट फॉक्स के पीछे ब्लैक जेट पाइथन आ जाता है। तक व्हाइट फॉक्स इसे नोटिस करता है, तब तक उसके ऊपर एक टेल का हमला हो जाता है। जायंट पाइथन अभी सुहो के ऊपर हमला कर ही रहा होता है। सुहो बोलता है मैं बहुत देर से इनसे लड़ रहा था, तब तक इस ब्लैक पाइथन ने अपने स्टेमिना रिकवर कर लिया। हम व्हाइट फॉक्स के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। में से एक बंदा बोलता है ये बच्चा कितना अजीब है ना? और बंदा बोलता है यंग मास्टर ये कहाँ है, क्या उसने उस बच्चे को मार दिया? पहले वाला बंदा कुछ नोटिस करता है और बोलता है रमी तू बाहर आ ही गया। तो एक और बंदा बोलता है इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सुहाव बोलता है हटो जल्दी से। लोग डर जाते हैं पूरा। जायंट पाइथन इनके एक बंदे को खा जाता है। तभी सुहो के पास नोटिफिकेशन आता है आपने 30 मार्शल वैल्यू प्राप्त किया। पाइथन एक और बंदे को मार देता है, तभी इसे एक 30 मार्शल वैल्यू और मिलता है। तो मन में सोचता है ऐसे भी मार्शल वैल्यू मिल सकता है क्या? जायंट पाइथन का पूंछ अभी सुहो की तरफ आ रहा होता है। सुहो इसको उछल के डॉज करता है। मैं सोचता है इतनी
बैटल करने के बाद मेरे वैशल वैल्यू फुल हो गए हैं ब्रेक थ्रू करने के लिए। तो वो वाइट स्टेप यूज़ करता है प्रेयर की मदद से और मन में सोचता है ये अभी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा एक सेफ प्लेस ढूंढ के। देखता है एक केव को, तभी वो उस केव के अंदर जा रहा होता है और वो पाइथन भी उसका पीछा कर रहा होता है। दोनों ही उस केव में घुस जाते हैं और पाइथन का सिर अटक जाता है केव में। पाइथन दहा रहा होता है। सुहो अपने सिस्टम में देखता है मार्शल वैल्यू 504 हो गया होता है। जल्दी करके सारे मार्शल वैल्यू अपने वाइटलिटी में ऐड कर रहा होता है। वो मन में सोचता है मेरा वाइटलिटी बढ़ रहा है और मेरा पूरा बॉडी गर्म हो रहा है। महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर ब्लड नहीं मैग्मा बह रहा है। का वाइटलिटी 100 हो जाता है और ये देख के पाइथन भी चौंक जाता है। सुहो के पास भी नोटिफिकेशन आता है आप मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। सुहो भी मन में सोचता है मैं फाइनली मार्शल आर्टिस्ट बन गया। अपना मुट्ठी कसता है और बोलता है अब तुम्हारी बारी। तभी स्नेक बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने वज्रा फिस्ट को लेके स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है। तभी गुफा में धमाका होता है और वो स्नेक पूरा बाहर फेंका जाता है। स्नेक पूरी तरह से डर जाता है। तभी सुहो बोलता है वज्रा फिस्ट स्नेक के मुंह के ऊपर बार करता है। तभी स्नेक भी अपने पूंछ से उसे मारने जाता है, मगर सुहो उसे अपने वज्रा फिस्ट से ब्लॉक करता है। तभी अपने स्पीयर को लेता है। तभी स्नेक के आर पार कर देता है। फिर तभी स्पीयर को स्नेक के बॉडी से पूरा जमीन में ठोक देता है। फिर अपने वज्रा पंच को स्नेक के हेड के ऊपर जोर से मारता है, मिट्टी में चिपका देता है। तभी धूल उठता है। सुहो बोलता है ये पाइथन पहले से बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, इसीलिए मैं 1v1 में इसे हरा सका। को मार के उसे 92 मार्शल वैल्यू मिला होता है। सुहो परेशान होती है, बोलता है मुझे पैसा कमाने के लिए बीस्ट का कान काटना पड़ता है, मगर इस स्नेक का तो कोई कान ही नहीं है। सुहो सोचता है छोड़ो इसे, चलो वापस चलते हैं। तभी सुहो का नज़र वाइट फॉक्स के ऊपर पड़ता है। सुहो बोलता है तुम तो बहुत आसानी से मर गए बे, मुझे इससे उस हाई लेवल मार्शल आर्ट मिल सकता है क्या? फिर उसे मिलता है वाइट ब्रेकिंग फिंगर का मैनुअल। भी हम देखते हैं स्नेक का मरा हुआ बॉडी और उस गुफा। भी सुहो बोलता है वाइट ब्रेकिंग फिंगर का पूरा मेथड मैं मेमोराइज कर लिया है, अब बस सिस्टम की मदद से मैं इसे सीख लूंगा। तभी सुहो बोलता है कम ऑन। तभी उसका क्लोन आ जाता है। तभी उनका फाइट शुरू हो जाता है। सुहो अपना वाइट ब्रेकिंग फिंगर यूज करता है और उसका वाइट ब्रेकिंग फिंगर का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तभी सुहो का क्लोन उसे मार देता है। तभी सुहो बोलता है जस्ट एक्सपेक्टेड, पीरैंग मार्शल आर्ट स्किल को सीखना इतना भी आसान नहीं होता है। चलो और थोड़े मॉन्स्टर को मारते हैं और अपना पावर टेस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। एक ब्लैक बियर हमला कर रहा होता है और सुहो उसको मार रहा होता है। चलो फाइनली मैं परफेक्ट लेवल तक पहुंच गया इस मार्शल स्किल का, ये पीरैंग मार्शल स्किल होने के लायक है। नोटिफिकेशन देखते हैं वाइट ब्रेकिंग फिंगर मास्टर्ड, वाइट ब्रेकिंग फिंगर परफेक्ट। समय हो गया है वापस लौटने का। तभी हमें मार्शल आर्ट बेस का सीन दिखाया जाता है। तभी मार्शल आर्ट बेस में कोई बोलता है अरे पागल 2,30,000 टोटल। बोलता है तुम्हारे थंडर स्क्वाड ने तो बहुत सारे बीस्ट को मारा इस बार। अभी कोई कहता है ये हार्वेस्ट करने के लिए हमें बहुत महीने स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तभी दूसरी तरफ आवाज आता है एक भी नॉन रैंक्ड बीस्ट नहीं है, सारे टायर 1 बीस्ट। हाँ कुछ तो टायर 1 के हाई लेवल पे है। ये और कोई नहीं सुहाव का काउंटिंग हो रहा होता है। गर्ल काउंटिंग करते हुए बोलता है 72 1 टायर स्टेज, 83 मिडिल स्टेज, 70 हाई स्टेज, टोटल 4,06,000 ब्लू स्टार कॉइन। तो सोचता है क्या मैंने बहुत सारे मार दिए, मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा अभी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं थोड़ा बीस्ट फेंक देता। तभी मार्शल आर्ट बेस पे एक हंगामा होता है। तभी कोई बोलता है क्या बेस पे अटैक हुआ है? नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बेस पे इतने सारे हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट है ना। बिल्डिंग से कोई बाहर आता है और बोलता है जल्दी से बेस बंद करो, किसी को भी भागने मत देना। व्हाइट फॉक्स का अंकल ये कुई। तभी सब लोग बोलते हैं यस सर। कुछ लोग आके पूछते हैं सुपरवाइजर ये क्या हुआ है? तभी ये कुई बोलता है मेरा भतीजा ये फैंग और उसके साथ 4 मार्शल आर्टिस्ट सारे मर गए हैं। तभी सब लोगों में कानाफूसी स्टार्ट हो जाता है। बोलता है ये फैंग मर गया किसी के हाथों एंड ए ग्रुप ऑफ 5 सारे मर गए। उनके बीच से कोई बोलता है अच्छा किया मार दिया, साले उस ये फैंग ने हम में से किसको नहीं लूटा था। कोई और बोलता है अगर उसका पहचान थोड़ा खास नहीं होता ना मैं उसे कब का मार देता। साले को सच में किसी ने मार दिया है, अच्छा किया। ये फैंग के पास हमारे फैमिली का पीरैंग मार्शल आर्ट स्किल था, वो चोरी हो चुका है। सारे मार्शल आर्टिस्ट का बॉडी चेकिंग होगा अभी इधर, और जिसका बॉडी चेकिंग पूरा हो जाएगा उधर से जा सकता है। इधर सुहो मन में सोचता है उसके बॉडी को तो देख के उन्हें पता चल जाना चाहिए उसे जायंट पाइथन ने मारा है, उन्हें मेरे ऊपर तो शक नहीं करना चाहिए ना। तभी सुहो देखता है काउंटिंग लेडी एकवी के कान में कुछ कहता है। तभी एकवी सुहाव को तरफ देखता है। एकवी सुहाव की तरफ चल के आता है और बोलता है छोटे भाई मैंने सुना है तूने अकेले 4 लाख के वर्थ के करीब बीस्टों को मारा है, वो भी अकेले, तेरा तो स्किल बहुत अच्छा है। काउंटिंग लेडी कहता है इसे देख के तो लगता है रैंक 1 स्टेज में है,
बंदा इतने सारे बीस्ट को कैसे मार सकता है? ने जरूर यंग मास्टर ये के पैक से कुछ चुराया होगा, जल्दी से सर्च करो। ऑफिसर सुहो की तरफ आते हुए कहता है, हमें रोकना मत किड, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता सुहो है। का स्पीयर इनके एक बंदे के मुंह के सामने आ जाता है। बंदा बोलता है, भाई भाई तू क्या कर रहा है यार? और मन में सोचता है, तो इसको स्पीयर हिलाते हुए भी नहीं देखा था बे। सुहो कॉन्फिडेंस में आके कहता है, मैं स्टूडेंट हूँ स्टार सिटी के हाई स्कूल नंबर 1 से, तुम क्या सच में मुझे सर्च करना चाहते हो? नंबर 1 हाई स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट की तरफ बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर मैंने इसके साथ कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, मगर ये हाईली सस्पिशियस है। अभी ये कोई सोचता है, अगर इसने इतने सारे बीस्टों को अकेले मारा है तो ये एक जीनियस है। अगर हम गलत हुए और इसे ऑफेंड कर दिया, ये कीमत हम नहीं चुका पाएंगे। तभी एक ही कहता है, मेरे भतीजे के ऊपर किसी ने अटैक किया है और हमारे फैमिली का सीक्रेट टेक्निक चोरी हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ तुम हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। तभी सुहो कहता है, मुझे लगता है आपने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है। तभी ये कुई कहता है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा इस सर्च के लिए। तभी सुहो बोलता है 30,000। तभी सुहो सोचता है, ये फेंग को तो असल में पाइथन नहीं मारा है और मेरे पास अगर वो टेक्निक नहीं मिलता है वो लोग मेरे ऊपर शक नहीं करेंगे। ये क्यों बोलता है डील? भी सुहो बोलता है, मुझे अच्छे से सर्च करो, मेरे ऊपर कोई भी शक नहीं रह जाना चाहिए। एक ऑफिसर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो ये क्यों ही बोलता है, 30,000 दे दो और इसे जाने दो। सुहो मन में सोचता है, अच्छा किया मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, नहीं तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाता। क्यों ही बोलता है, यहाँ से कोई भी जा नहीं सकता जब तक ना उसकी पूरी तरह से तलाशी ले गई हो। सुहो सोचता है, मुझे पहले घर जाके शावर लेना होगा और चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हेड मार्शल आर्ट एसोसिएशन में जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा असेसमेंट के लिए। मुझे जल्दी से जल्दी गाइडेंस टेक्निक लेना पड़ेगा मेरे हाथ में। सीन चेंज होता है मार्शल आर्ट बेस अंडरग्राउंड होटल में। सुहो अपना मार्शल पॉइंट देख के हैरान हो जाता है, बोलता है 534 मार्शल पॉइंट, इतना ज्यादा। दिनों में मैंने फाइट शेडिंग फिंगर की ट्रेनिंग और बीस्टों को मारने में इतना समय लगा दिया, मुझे देखने का समय ही नहीं मिला। सुहो का स्टैट देखते हैं, वाइटिलिटी 103, स्पिरिट 23, फिजिक मॉर्टल फ्रेम 6%। सारे टेक्निक परफेक्शन लेवल पे है। रैंक 1 अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के लिए वाइटिलिटी 100 होता है और मिड स्टेज के लिए 200 होता है। सोचता है, मेरे सारे मार्शल पॉइंट अगर मैंने वाइटिलिटी में ऐड कर दिया तो मेरा मार्शल पॉइंट 53.4 से बढ़ जाएगा और 40 पॉइंट बाकी रहेगा मिड स्टेज के लिए पहुंचने में। मैंने अभी तक स्पिरिट और मॉर्टल फेम अपडेट नहीं किया है, इन्हें अपडेट करने से क्या होता है देखते हैं। स्पिरिट 23 प्लस, फिजिक मॉर्टल फेम 6% प्लस, मार्शल पॉइंट इनमें भी ऐड करके देखते हैं क्या होता है। सुहो का 0.1 करके स्पिरिट बढ़ने लगता है। सुहो बोलता है, स्पिरिट बढ़ने से मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा। मॉर्टल फेम 0.1 से बढ़ रहा होता है, तब सुहो बोलता है, मॉर्टल फेम में ऐड करने से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। देखते हैं उसका वाइटिलिटी 123, स्पिरिट 26.5 और फिजिक मॉर्टल फेम रेट 36.1% हो गया। दोस्तों इतना काफ़ी है मॉर्टल फेम रेट के लिए, बाकी 200 पॉइंट मैं वाइटिलिटी में ऐड कर दूंगा। वाइटिलिटी का भी पॉइंट बढ़ने लगता है और मन में सोचता है, मैं क्या बेवकूफ़ था, स्पिरिट में क्यों ऐड किया। वो बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे अंदर एंडलेस सप्लाई है पावर का। सुहो अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। सुहो बोलता है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ये मेरा मसल बॉन्ड फॉर्म क्या है। सीन चेंज होता है 1 घंटे बाद स्टार सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन में। काउंटर पर्सन से कहता है, इधर मैं मार्शल आर्ट असेसमेंट देने के लिए आया हूँ। तभी काउंटर पर्सन बोलता है, स्टाफ मेंबर आपको लेके जाएगा उधर जल्दी से। स्टाफ मेंबर बोलता है, तुम तो बहुत यंग हो असेसमेंट देने के लिए, मगर रैंक 1 आने के लिए तुम्हें फाइटिलिटी 100 होना होगा और उसका कॉम्बैट पावर 1000 होना होगा, ठीक है। तभी सुहो बोलता है, थैंक्स। उसके पीछे से कुछ लोग बोलते हैं, क्या ये बच्चा अकेला है, अपने मास्टर के साथ भी नहीं आया। उसका फ्रेंड भी बोलता है, अरे इधर ये बस मजा करने के लिए आया होगा, उसका एज तो देख। इस सामने का सीन देख के सुहो पूरा हैरान हो जाता है। इसके सामने होता है मॉडर्न हाईटेक मशीन्स। अनाउंसमेंट हो रहा होता है, 5 जिया, वाइटिलिटी 102, कॉम्बैट पावर 992, असेसमेंट फेल्ड। मैं कितना करीब था पास होने से। डॉक्टर फिर से बोलता है, लीमिंग, वाइटिलिटी 105, पास। टेस्टर बोलता है, इसके बाद तुम्हारा कॉम्बैट टेस्ट होगा। तो लीविंग वाला बंदा अपना कॉम्बैट टेस्ट करने जाता है। लीविंग वाला बंदा अपना पंच टेस्टर में मारता है। कॉम्बैट पावर आता है 1763, वो पास है। अबे इसका तो कॉम्बैट पावर 1763 है, ये तो ऑलमोस्ट 1 मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। कहता है, जियामिंग
राइजिंग थंडर डोजो से है ना, उसका डिसाइपल का नाम क्या था, लीमिंग है ना। अच्छा यही क्या जियांगमिन का डिसाइपल है, मुझे तो लगा ही था यही थंडरक्लैप फिस्ट का मास्टर है, ट्रू जीनियस। जियांगमिन का डिसाइपल, मैंने देखा था जियांगमिन का डिसाइपल ली युआन है ना, तो इसके पास कितने सारे डिसाइपल है बे। लीमिंग कहता है तुम अगले हो है ना। लीमिंग मन में सोचता है मैं असेसमेंट देने आया इस उम्र में क्योंकि मैं जीनियस, तुम भी मेरे उम्र के हो, तुम्हें क्या लगता है तुम भी जीनियस हो मेरी तरह। कोई पीछे रूम से आवाज आती है, होली शिट क्या वाइटलिटी टेस्ट मशीन टूट गया, चेक वाइटलिटी कितना हाई है रे। कोई अनाउंसमेंट होता है, सुहो वाइटलिटी 123 पास। तभी ल्यूमिंग का पूरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या। ल्यूमिंग मन में सोचता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ, हाई लेवल वाइटलिटी का क्या मतलब है, कॉम्बैट पावर सब कुछ है, कॉम्बैट पावर ही सब कुछ होता है। सुहो का कॉम्बैट पावर टेस्ट शुरू होने वाला होता है। सुहो मन में सोचता है मैं तो एडवांस मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मेरा फिजिक भी अपडेट हो चुका है और मेरा स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ गया है, क्या 40% पावर टेस्ट के लिए ठीक होगा। अगर क्या हो मेरे इस पावर से मैं फेल हो गया तो ठीक है, 50% पावर पूरा सेफ रहेगा। इस सुहो मशीन में पंच कर देता है मगर मशीन पूरा पीछे चला जाता है। टीमिंग मन में सोचता है इसने तो एक पंच में पूरा मशीन ही उड़ा दिया, इसका पावर इतना ज्यादा है क्या, अभी अभी इसने किसी मार्शल आर्ट का यूज नहीं किया है ना। कोई बोलता है रैंक 1 हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड पावर होता है ओनली 3000, मगर मैं तो पागल हो जाऊंगा, ये नंबर क्या हो भी सकता है क्या। बोलता है अपने टीचर से, टीचर ये बच्चा फिर से, ये तो पूरा मॉन्स्टर है। हाँ वो साबित भी करता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन जहाँ पे बैठी होती है स्टार सिटी मार्शल आर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऊ लिनजियान। फ्रस्ट्रेशन में बोल रही होती है क्या बकवास है, यंग सिटी में एक जीनियस फिर से दिखाई दिया और हमारे इस सिटी में क्या हो गया है, साले ये लोग फिर से शो अप करेंगे मेरे सामने, और स्टार सिटी ने जल्दी कोई जीनियस प्रोड्यूस नहीं किया तो मेरा जॉब भी चला जाएगा यार। भी कोई दौड़ते हुए आके कहता है प्रेसिडेंट एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है हमारे मार्शल आर्ट असेसमेंट में। प्रेसिडेंट के हाथ से खुद का फोन छूट जाता है। एक रैंक 1 अर्ली स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने 3000 का पावर दिखाया है, उसने मशीन भी उड़ा दिया। प्रेसिडेंट के ऊपर जैसे कोई बिजली गिर गई।